हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी ने अपनी तैयारी धुआंधार तरीके से शुरू कर दी होगी। आपके जो भी नोट्स बने हुए हैं, आज जिन लोगों ने नोट्स परचेज़ किए हैं, प्लीज़ अपने नोट्स को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। बाकी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको साथ-साथ कराती हुई चलूँगी, ठीक है? इसी में मैंने आपके जो पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर रखे हैं, उनकी सीरीज़ आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम हिंदी विषय के पिछले 5 वर्षों के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके जो पेपर रहेंगे, जैसे आपका विज्ञान हो गया, गणित हो गया, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये जो 5 विषय हैं इनके पेपर 25 नंबर का होता है। साथ-साथ आपको जो समय मिलता है एग्ज़ाम में वो कितना मिलेगा? 1 घंटे का मिलेगा। तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेज करने की बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले से ही इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना कि ये जो 5 पेपर हैं इनमें समय आपको 1 घंटा मिलेगा, ताकि आपका पेपर छूटे ना, ठीक है? आज की जो क्लास रहेगी एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लास रहेगी और 25 नंबर वाले पेपर में आपके 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 5 वर्ष के मैंने क्वेश्चन लिए, तो सीधी-सी बात है आपके टोटल आज की क्लास में कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 25 क्वेश्चन, ठीक है? क्लास होने के बाद सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि किसके कितने आंसर ठीक रहे हैं, ठीक है? शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। सबसे पहला जो पेपर रहेगा आपका 2022 का पेपर है, यानी कि पिछला जो पेपर हुआ है वही पेपर लिया है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्या है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। कितनी होती है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या? 2, 3, 4 या फिर 6? कितना होगा आंसर बताओ? अंतस्थ व्यंजन की संख्या है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है? या, रा, ला और वाह, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 24, 25, 33 या फिर 51। स्पर्श व्यंजनों के लिए 5 वर्ग दिए गए हैं और इन 5 वर्गों में क्या है? 5-5 वर्ण आते हैं, यानी कि टोटल जो आपकी संख्या रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? इनमें से महाप्राण कौन सा नहीं है? महाप्राण के लिए ट्रिक बताई थी मैंने कि 24, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। पहला ऑप्शन है का, दूसरा घा, तीसरा ठा और चौथा फा। तो इनमें से बताओ महाप्राण कौन सा नहीं होगा? ये जो का है, का क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण है, और प्रथम वर्ण है तो इसलिए महाप्राण नहीं है, क्या है? अल्प प्राण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कृश का विलोम है। इनमें से कौन सा कृश का विलोम है? बताओ क्या आंसर रहेगा? कृश का मतलब होता है, क्या होता है मतलब भी बताइए और इसका विलोम भी बताइए। कृश का विलोम क्या है? दृढ़, कठोर, स्थूल या फिर मजबूत। तो कृश का अर्थ होता है दुबला या पतला, ठीक है? दुबला या पतला। तो इसका विलोम क्या होना चाहिए? मोटा ताजा, यानी कि हष्ट पुष्ट, ठीक है? हष्ट पुष्ट इसका विलोम रहेगा। हष्ट पुष्ट आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या आंसर रहेगा? स्थूल, ठीक है? पुष्ट भी ठीक है, पुष्ट अगर ऑप्शन मिलता है तो आप पुष्ट लगाइएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। कौन भाषा के कौशल नहीं है? लेखन, गद्य, पठन या फिर वाचन। जानते हैं आप लोग भाषा के 4 कौशल होते हैं, कौन कौन से? सुबोपली, सुबोपली में क्या क्या आता है? सु मीन्स सुनना, बो मीन्स बोलना, प मीन्स पढ़ना और ली मीन्स लिखना। तो लेखन भी कौशल है, पठन भी कौशल है, वाचन भी कौशल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गद्य। गद्य और पद्य ये सब विधाएं होती हैं साहित्य की, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कौन सा क्वेश्चन पेपर है? तो ये है आपका 2019 का पेपर, ठीक है? 2019 का 2020 में और 2021 में पेपर नहीं हुआ था, ठीक है? कोविड चल रहा था ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पेपर नहीं हुआ है आपका। बैक पेपर हुए हैं, तो बैक पेपर हम बाद में कभी इनको कर लेंगे, ठीक है? कौन सा आपका क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन है इसका? तो पहला क्वेश्चन देखो, नूतन का विलोम शब्द है पुराना, नवीन, पुरातन या प्राचीन। तो नूतन का विलोम शब्द होता है क्या? पुरातन। या वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या फिर ऊष्म। तो जस्ट अभी ये क्वेश्चन फर्स्ट में ही मिला था। या जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वाह, ठीक है? इनमें से ये बताओ, इनमें से अर्धस्वर कौन कौन से हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन, शीघ्र लेखन, देखकर लिखना या सुलेख। तो सुंदर लेखन का सुलेख का मतलब क्या होता है? सुलेख 2 शब्द से मिला है, सु प्लस लेख, यानी कि सुंदर लेखन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा किन वर्णों के मेल से बना है?
जा प्लस वहाँ, जा हलंतम, जा प्लस वहाँ, जा प्लस या, जा प्लस न्या। आपके संयुक्त वर्ण हैं ये। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञा। ठीक है। छा किसके संयोग से बना हुआ है? तो छा जो बना हुआ है ये का और शा के संयोग से बना है। क्लियर। त्रा किसके संयोग से बना है? त्रा बना है ता प्लस रा के संयोग से। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रथम वर्ण हमेशा हलंत रहेगा, हलंत नहीं है तो आपका वो ऑप्शन गलत है। ये और ये किससे बना है? जा प्लस ज्ञा के संयोग से। ज्ञा का ही पूछा गया था तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जा प्लस ज्ञा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक या फिर अन्वय। क्या रहेगा आंसर बताओ। देखो अत्युत्तम बिल्कुल सही है, अगर इसका विच्छेद करोगे अति प्लस उत्तम निकलेगा। अभ्युदय भी सही है, अभि प्लस उदय। अत्याधिक गलत है। क्यों गलत है? अत्याधिक शब्द नहीं होता, क्या होता? अत्यधिक होता है। कैसे बन रहा है? तो इसमें आपकी यड़ संधि है, किस किस का मेल होता है? अति प्लस अधिक, अत्याधिक। ठीक है ना। तो इन तीनों को याद रखना जो सही है। अत्युत्तम भी ठीक है, अभ्युदय भी सही है और अन्वय भी ठीक है। अत्याधिक गलत है, अत्याधिक का करेक्ट क्या होगा? अत्यधिक। अगला आपका जो पेपर है वो 2018 का क्वेश्चन पेपर है। 2018 का पहला प्रश्न क्या है? डा और डा वर्ण है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या ऊष्म। तो ये आपके उच्छिप्त वर्णों में आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? श का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, तालु या फिर दंत। तीन प्रकार के शा होते हैं, कौन कौन से? श, स, सा। ठीक है ना। ये वाला जो शा है शलजम वाला, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा और ये वाले सा का होता है सरस्वती वाले सा का दंत। तीनों के उच्चारण स्थान याद रखना। अगला प्रश्न है आपका आनंद का विलोम है विष, विषाद, अवनि या अर्पण। आनंद, आनंद का मतलब क्या है? खुशी होना, प्रसन्नता होना। और यहाँ पर जो विलोम मिल रहा है क्या मिल रहा है? विषाद। विषाद का मतलब क्या है? दुखी, उदास। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। सब श्रृंगार ही लिखे हैं, बताओ शुद्ध कौन सी है इसमें से। तो एक चीज़ ध्यान रखना, श्रृंगार ये अगर ऐसा मिल रहा है तो ये गलत है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? फॉन्ट अलग अलग होते हैं तो अलग अलग तरीके से लिखा है। श्रृंगार में होता क्या है? जो आपका शाह है इसमें री की मात्रा लगी हुई होती है, तो आपको एग्ज़ाम में जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल सकता है, श्रृंगार। ठीक है। तो जो करेक्ट रहेगा आपका वो ये वाला रहेगा। और इन ऑप्शंस में जो करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। ठीक है। बी वाला बिल्कुल गलत है। ये वाला जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, इसको ध्यान रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर देंगे। मैं इसको यहाँ पर क्लियर करके लिख देती हूँ। या तो ये श्रृंगार लिख के आएगा ऑप्शन में या फिर ये लिख के आता है श्रृंगार। तो ये जो मैं लिख रही हूँ ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अगला है द्विज शब्द का अर्थ है दांत, पक्षी, ब्राह्मण, ये सभी। द्विज मीन्स दांत भी होता है। द्विज का मतलब क्या है? जो दो बार जन्म जन्म ले रहा हो। ठीक है। पक्षी भी होगा, ब्राह्मण भी और इनमें सभी। तो द्विज का मतलब ये सभी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सॉरी, द्विज का मतलब दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। श्रृंगार को ध्यान रखिएगा, वर्तनी में काफ़ी बार पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पत्र है आपका 2017 का पेपर है ये। पहला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा विशेषता से संबंधित नहीं है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये बात तो सही है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, ये बात भी सही है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है, ये बात भी आपकी सही है। अगला क्या है? एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्ति होती है, तो ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया था? विशेषता नहीं है, तो इसकी विशेषता क्या है? यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है, केवल अलंकरण के लिए होता है। ठीक है। इसमें क्या पूछा था? विशेषता नहीं है। ठीक है। विशेषता के रूप में, तो विशेषता देखो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये विशेषता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, ये भी विशेषता है।
और एक वर्ण संकेत से एक ही ध्वनि व्यक्त की जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही। तो ये तो विशेषताएं हुई ना देवनागरी लिपि की। अगर आप लोगों ने हिंदी की क्लास नहीं देखी है तो मैंने आपकी केवल 2 वीडियो में पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस करा दिया है। आप वो वाला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पर आपको देवनागरी लिपि की विशेषताएं मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। आप यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, जो जिनमें आपको थ्योरी लिखनी होगी ना, वो क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से आने ही आने हैं। तो कोशिश करिएगा, ज़्यादा नहीं है, बस 2 से 3 क्लास है, बहुत छोटी छोटी क्लास है। अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर या फिर वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछिए, क्या होगी यहाँ पर? वर्ण, यानी कि ऑप्शन डी। अगला आपका प्रश्न क्या है? वर्णमाला का आशय है किससे? वर्णमाला का आशय किससे है? शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या फिर शब्द रचना से। बताओ, वर्णमाला का आशय है। तो वर्णमाला का आशय होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। ठीक है, परिभाषा ही होती है वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। कितने वर्ण माने जाते हैं? 55, 52, 50 या फिर 48। तो आपके वर्ण माने जाते हैं 52। नेक्स्ट है आपका अयोगवाह है विसर्ग, महाप्राण सॉरी अल्पप्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो अयोगवाह आते हैं किसके अंतर्गत? विसर्ग, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, विसर्ग में आएंगे आपके ये महाप्राण, अल्पप्राण, इन सभी को याद रखना। ये कौन कौन से हैं, कौन से वर्ग के व्यंजन हैं। जैसे 24 आपका ये है, ये किस में हो जाएगा? ये 135 हो जाएंगे इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पत्र देखते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसका पहला प्रश्न है, श, स, स, ह व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त या द्विगुण। तो ये आपके कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। संख्या कितनी होती है? 4। 2016 में आपके 2 पेपर हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हो सकता है आपको कहीं और पे कोई और पेपर मिला हो, तो परेशान नहीं होना है। मुझे ये वाला पेपर मिला था इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस डाल दिए। समय मिलेगा तो उस सेकंड पेपर के भी क्वेश्चन मैं करा दूंगी आपको। एग्जाम से पहले एक बार जितने भी बैक पेपर हैं प्रयास करूंगी सारे के सारे जितने भी बीटीसी में अभी तक हुए होंगे एग्जाम, सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा दूँ। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? अहि शब्द का अर्थ है, अहि मीन्स क्या होता है? सर्प, शार्दूल, नृप या फिर भौरा। बताओ। तो शार्दूल आपका होता है शेर का पर्यायवाची। नृप मीन्स क्या होता है? राजा होता है। भौरा का भ्रमर या भंवरा होगा। अहि होता है सर्प का। स्थावर का विलोम है सचल, चेतन, चंचल या जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है ये, इसको ध्यान रखिएगा। और जब मैंने विलोम शब्द की क्लास कराई थी वहाँ पर भी मैंने आपसे बात बोली थी कि जंगम का विलोम आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी, कुमुदिनी। बताइए, कुमुदनी या कुमुदनी। ये सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, कुमुदनी। बताओ क्या रहेगा? पहला है कुमुदनी, दूसरा है कुमुदिनी और तीसरा है कुमुदनी। ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है सभी में। ठीक है, नीचे वाले दोनों में। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी। ठीक है, अगला है भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, सुमित्रानंद पंत या बाबूराम सक्सेना। ये कथन आपका किसका है? तो ये कथन है आपका सुमित्रानंदन पंत का। ध्यान रखना, ज़्यादा कथन नहीं आते हैं, ये कथन आपका पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिए। भाषा संसार का नादमय चित्र है, किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत का। यहाँ पर इसकी मैं शुद्ध वर्तनी लिख देती हूँ, क्या होगी? कुमुदिनी। ठीक है, कुमुदिनी। और साथ साथ जो श्रृंगार आया था उसका भी मैं लिख देती हूँ शुद्ध रूप, श्रृंगार। ठीक है, या तो ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है या फिर इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल सकता है, दोनों ही सही हैं। ठीक है ना, ये वाला गलत है। कौन सा वाला? ये वाला। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो बताइएगा क्लास कैसी रही और आप सब लोगों का स्कोर आज का कितना रहा है? इन 25 क्वेश्चंस में आपके कितने सही रहे हैं? और प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी आपकी अपडेट रहेगी वो मिलती रहेगी। साथ साथ इस क्लास की PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.